सुनते रहना है तुम लोगों को, सब लोग, और अगर अच्छा लगे तो 2000 स्टूडेंट आप शेयर करके लाओगे, ठीक है ना। चलो, 1857 ईस्वी में क्या हुई थी मेरे भाई? क्रांति। प्रमुख ईयर पढ़ाऊंगा। उसके अलावा मेरे भाई 1857 की क्रांति, उसके अलावा 1875 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, 1876 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना, सुनते रहो, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 ईस्वी में दक्कन महासभा, 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव, 1897 ईस्वी में वो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1902 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन लाया, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन लाया, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में कार्लाइल सर्कुलर आया, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ या बायकॉट मूवमेंट आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1907 में आपके क्या हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड, 1909 ईस्वी में आपके क्या हुआ था? वो क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, 1911 में आपके तृतीय दिल्ली दरबार, 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 1914 में कोमागाता मारू जहाज प्रकरण, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन, 1916 में साबरमती आश्रम और बीएचयू की स्थापना, 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में आपके कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में सेब्रे की संधि, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1921 में पिंगली वेंकैया ने पहली बार तिरंगे का डिजाइन लाया, 1922 में आपके चौरी चौरा कांड, 1923 में स्वराज पार्टी, 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन सान्याल ने कानपुर में स्थापना की, 1925 में मेरे भाई आपके क्या हुआ था? RSS की स्थापना हुई थी और काकोरी कांड हुआ था जिसका नाम अब बदल गया है, ट्रेन एक्शन मूवमेंट हो गया है, 1926 में भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना की, 1927 में आपके साइमन कमीशन इंग्लैंड में आया, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, 1928 में साइमन कमीशन कहां पे आया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में HSRA की स्थापना, मतलब कि आपका HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, 1930 में नमक आंदोलन या सॉल्ट मूवमेंट, ठीक है, बस सुनते रहो। 1930 में आपके वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट या जिसे आप दिल्ली समझौता कहते हो, 1932 में मेरे दोस्त गांधी अंबेडकर समझौता जिसे आप पूना समझौता कहते हो, 1932 में मेरे दोस्त आपके क्या कहा जाता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1933 में मेरे दोस्त आपके 1933 में क्या चला, 1933 में हरिजन पत्रिका आई, 1934 में हरिजन सेवक संघ की गांधी जी स्थापना की, 1935 में मेरे दोस्त आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसे हम लोग ब्लूप्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1936 में मेरे दोस्त पाकिस्तान शब्द आया, पहली बार रहमत अली खान ने लिया, 1937 में मेरे दोस्त आपके पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का गांव में अधिवेशन हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैजपुर अधिवेशन, 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, 1939 में मेरे दोस्त आपके सुभाष चंद्र जी त्रिपुरी संकट से उबर करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1940 में मेरे दोस्त पाकिस्तान की मांग, 1940 में मेरे दोस्त पावरनार सत्याग्रह, 1940 में मेरे दोस्त मुक्ति आंदोलन, मुक्ति दिवस बनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, 1940 में मेरे दोस्त आपके वो आया क्या बोला जाता है 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी, मुक्ति आंदोलन, पावरनार सत्याग्रह, और 1939 में एक और घटना घटी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। उसके अलावा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1940, 1941 साइलेंट गुजरा था, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला, 1944 में लॉर्ड वेबल प्लान, 1945 में शिमला समझौता, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, 1946 में आपके नौसेना विद्रोह और 1947 में भारत आजाद।
ठीक है ना। ये मॉडर्न इंडिया के क्या है कि मतलब ईयर है, जिनको कि हम लोग एक दो बार पढ़ करके विश्वास करो पूरे मॉडर्न इंडिया पे पकड़ बना सकते हैं। अब ईमानदारी से बताओ इस मॉडर्न इंडिया को दोहराने में कै मिनट लगा? 8:37 हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने 2 या 3 मिनट लिया इस पूरे को दोहराने में।